दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर शहर आज 296 साल का हो गया है और इस मौके पर शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में ढूंढाड़ परिषद की ओर से स्टैच्यू सर्किल पर जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर नवतेज टीवी के संवाददाता ने कार्यक्रम में शामिल हुए गणमान्य लोगों से की खास बातचीत। जयपुर का 297वां स्थापना दिवस समारोह आज पूरा राजस्थान मना रहा है। हम खड़े हैं इस समय स्टैच्यू सर्किल पर, जहां पर सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा लगी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आज सुबह राज परिवार से दिया कुमारी जी माल्यार्पण भी करके गई हैं, अपने पुरखों को याद करके गई हैं। जयपुर के बारे में कई सारी चीज़ें वो बताई गई हैं। हमारे साथ में इस समय कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खिलाड़ी के रूप में रणजी खेल चुके असलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे, सर एक खिलाड़ी आप रह चुके हैं, जयपुर में आपकी पैदाइश रही है, जयपुर के लिए आप खेल चुके हैं, राजस्थान के लिए आप खेल चुके हैं और आज जयपुर का 297वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जयपुर का स्थापना दिवस है, बहुत खुशी की बात है। जो आप मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान का कप्तान रह चुका हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर पूरे राजस्थान में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की लोकप्रियता के बारे में मैं आपको जितना कहूँगा कम है, क्योंकि यहाँ का भाईचारा, यहाँ का टूरिज़्म और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए लोग बाहर से दुनिया से देखने के लिए आते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ का भाईचारा सबसे बड़ा है, जो कि एक दूसरे में मोहब्बत लोगों में है। और जो जयपुर के जो बेस्ट, हिंदुस्तान के बेस्ट ग्राउंड उनमें से सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जहाँ आईपीएल के मैच हो रहे हैं। एक बड़ा स्टेडियम है। जिस तरह से यहाँ पर पिछले 3-4 साल में जो क्रिकेट की ऊंचाइयाँ यहाँ मिली है जयपुर को, वो शायद कहीं मिली हो। बिल्कुल, असलम भाई का ये कहना है कि जिस प्रकार से न सिर्फ टूरिज़्म के क्षेत्र में बल्कि लगभग हर क्षेत्र में जयपुर ने राजस्थान का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ाया और बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और कई प्रकार के आयोजन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने राजधानी जयपुर में देखे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आज स्थापना दिवस हम जयपुर का मना रहे हैं, 297वां स्थापना दिवस है और कहीं ना कहीं हम चुनावी बेला में आज हम खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको सवाई जयसिंह जी की जो प्रतिमा है, सवाई जयसिंह जी द्वितीय है, जयपुर के इस स्थापना दिवस पर और आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या ये जयपुर की, राजस्थान की जनता को कहना चाह रहे होंगे? 18 नवंबर सन 1727 को गंगापोल दरवाजे की जगह पर जो नींव लगाई थी, और नींव लगाने वाले थे जगन्नाथ सम्राट, रत्नाकर पौंडरिक और भट्ट जी। और जैसे विद्वानों ने जिस घड़ी में 10 बज के शायद कुछ श्लेषा नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में जो नींव लगाई थी, उस नींव का जो सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि हिंदुस्तान में बहुत सारे नगर हैं, लेकिन जयपुर की एक अलग ही पहचान है। आज जयपुर को पूरी दुनिया में अगर जाकर हम बात करें तो जयपुर के लिए हर आदमी कहेगा जयपुर पिंक सिटी है और जयपुर बहुत प्यारा शहर है। और फिर उसके बाद में राजस्थान, जहाँ राजाओं का राज रहा, उसमें जयपुर का वर्चस्व सबसे ऊंचा रहा और राजाओं का राज खत्म हुआ और आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र के राज में जहां इस जयपुर को राजधानी बनने का मौका मिला, राजधानी बनाने के लिए अजमेर भी आतुर था, जोधपुर भी आतुर था और सारे जने कह रहे थे, सारे ज़िले कह रहे थे कि हमको राजस्थान की राजधानी बनने का मौका मिले, लेकिन जयपुर को राजधानी बनने का मौका मिला और जयपुर का नाम पूरी दुनिया के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और राजनीतिक नक्शे के अंदर जयपुर का नाम ऊंचा हुआ। आज अभी लोग कह रहे थे कि ग्रह नक्षत्र इस जयपुर पर बहुत अच्छे हैं, यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता, यहाँ सद्भाव बना हुआ है, लोगों में यहाँ बड़ा प्रेम है। ये प्रेम का कारण ये है कि यहाँ का परकोटा जो बना है वो 9 वर्ग मील में है। ग्रह कितने होते हैं? 9, और 9 वर्ग मील में हमारा परकोटा, और फिर उसके बाद में 9 चौकड़ी यानी शतरंज बिछात जयपुर के जो 9 भाग किए गए, उनमें 9 चौकड़ी पुरानी बस्ती, चौकड़ी सरहद, चौकड़ी रामचंद्र जी, चौकड़ी गंगापोल, चौकड़ी घाटगेट, तोपखाना हजूरी, तोपखाना विश्वेश्वर जी, चौकड़ी सरहद, और इस तरह से ये जो 9 चौकड़ियाँ बनी, ये नवग्रह का प्रतीक है। और फिर दूसरा, यहाँ की सड़कें, सबसे बड़ी सड़क 36 गज की, 6 और 3 9, दूसरी गज 27 गज की, 7 और 2 9, 18 गज की, फिर 9 गज की। इस तरह से सारा आंकड़ा घूम फिरकर 9 के ऊपर जा रहा है। और दूसरा, एक चौकड़ी, मैंने अभी बताया कि एक चौकड़ी 9
9 18 बीघा की, 8 और 1 9, और उसी तरीके से ये सारा जयपुर का जी संरचना की गई है वो नवग्रह के हिसाब से की। दूसरी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे बनाए, सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, और शाम को जब हम देखते हैं तो सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है। ये जो पूरे ब्रह्मांड का सप्तऋषि मंडल है वो जयपुर में आकर बसता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे, चांदपोल दरवाज़ा, कृष्णपोल दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा, शिवपोल दरवाज़ा, गंगापोल दरवाज़ा, सूरजपोल दरवाज़ा, ध्रुवपोल दरवाज़ा। हालांकि इनके नाम अब चेंज हो गए हैं, किसी को घाट गेट कहने लग गए, किसी को जोरावर सिंह दरवाज़ा कहने लग गए। और 1944 में जब 8वां दरवाज़ा बना तब यहाँ के ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये दरवाज़ा मत बनाओ राजा, तुम ये दरवाज़ा मत बनाओ, तुम्हारा राज चला जाएगा। और वास्तव में यही हुआ कि उन्होंने दक्षिण दिशा की तरफ खुलते हुए न्यू गेट का निर्माण कराया और जयपुर का राज चला गया, और सीधा त्रिपोलिया से और दक्षिण दिशा में यह दरवाज़ा बन गया। एक चीज़ और बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर 3 चौपड़ है। हमारे ब्रह्मांड में 3 देवियाँ प्रमुख है जिनकी हम सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। सबसे पहली देवी है सरस्वती। सरस्वती माता को स्थापित किया गया छोटी चौपड़ पर। छोटी चौपड़ यानी जितने भी प्रकांड विद्वान थे उनको छोटी चौपड़ के पास ब्रह्मपुरी और उसमें बसाया गया। इसी तरह दूसरी चौपड़ है माणक चौक की चौपड़, जिसको हम बड़ी चौपड़ बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर वहाँ पर है, और पूरे जितने भी जवाहरात का काम करने वाले जितने भी लोग थे उनको सबको बसाया। तीसरी चौपड़ रामगंज की चौपड़, रामगंज की चौपड़ पर महादुर्गा विराजमान है, जहाँ पर जितने भी लड़ने वाले लोग थे, युद्ध में भाग लेने वाले लोग थे, उन सबको बसाया। इस तरह हमारा ये जयपुर बहुत प्रमुख है। बिल्कुल, जितेंद्र जी से हमने बात करी, जयपुर के इतिहास के बारे में हमने जितेंद्र जी से जाना, और आज हम कह सकते हैं जयपुर के इस स्थापना दिवस पर कई लोग सवाई जयसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आ रहे हैं। हमारे साथ में जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आज जयपुर का 297वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने बोला कि 9 ग्रह और 9 की संख्या का जयपुर के बसने में काफ़ी बड़ा महत्व रहा है, और आज यही 9 की संख्या भी आज आ रही है। 297वां स्थापना दिवस है। इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो भी उसका जो जोड़ है वो 9 ही आता है। जानेंगे, सौम्या जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जयपुर का आज 297वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और 9 की संख्या का काफ़ी महत्व है जयपुर की स्थापना में, और आज जो 297वां स्थापना दिवस मना रहे हैं इन तीनों अंकों को भी जोड़ेंगे तो भी 9 का ही अंक आएगा। क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जयपुर वासियों को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ कि महाराजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा इतना सुंदर जयपुर शहर गुलाबी नगरी बसाया गया। और जैसा कि आप 9 की संख्या की बात कर रहे हैं, महाराजा सवाई जय सिंह जी वीर योद्धा तो थे ही थे, इसके साथ में वो विज्ञान के, खगोल शास्त्र के भी वो ज्ञाता थे। और उन्होंने खगोलीय 9 पिंडों की तरह, 9 मंडलों की तरह है, उन्होंने जयपुर के 9 आयताकार भागों को एक साथ में जोड़कर जयपुर को समायोजित किया, और उसको चौड़ी रोडों के द्वारा विभक्त किया गया। सड़क मार्ग है उनके द्वारा, दोनों तरफ हरियाली, और इसके साथ में इतना सुंदर शहर बना कि हर सड़क है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मुख्य मार्ग पर पहुंच जाती है। तो ये परकोटे का इतना सुंदर शहर, और जब स्थापना हुई जयपुर की तब 2 लाख की आबादी थी। आज लगभग 70 लाख के आसपास की पूरे जयपुर शहर की आबादी हो गई है। पर इतनी आबादी के साथ में हमें सिखाया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा, महाराजा सवाई जय सिंह जी से भी हम प्रेरणा लेकर हमारी पूरी धरोहर की हम संरक्षण और संवर्धन करें। इसके साथ में नया जयपुर है उसको भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप, सारी सुख सुविधाएं डेवलप करके, अत्याधुनिक यातायात की सुविधा डेवलप करके इसको बहुत सुंदर शहर हम बनाएं, और मॉडर्न और पुराना पूरा शहर को मिलाकर हम आपस में एक बाहर के पर्यटकों के लिए भी एक बहुत सुंदर आने की जगह है ये। बिल्कुल मैम, आपने एक बात बताई कि इतिहास और आधुनिकता को लेकर नया जयपुर पुराने जयपुर के बीच में सामंजस्य बिठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इतने साल जयपुर की स्थापना दिवस हो चुके हैं, और राजनीतिक, क्योंकि चुनाव है अब से कुछ ही दिन बाद, तो राजनीति की भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो बीजेपी कांग्रेस 2 मुख्य पार्टियां हैं,
और कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में जयपुर के परकोटे में विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। वो ट्रैफिक की भी समस्या है, कई अन्य प्रकार की समस्या। अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट आती है, जयपुर ग्रेटर मेयर आप हैं और आपने भी कई सारे काम आपने जयपुर के में चार चांद लगाने के लिए किए हैं, तो आने वाले समय में क्या आपका विजन है जयपुर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए? सबसे पहले तो आज जयपुर का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर हमने मोती डूंगरी गणेश जी प्रथम पूज्य आराध्य देव से पूजा अर्चना करके जयपुर वासियों की खुशहाली की कामना की है। इसके साथ में जहां जयपुर की स्थापना जिस जगह नींव रखी गई थी, गंगापोल गणेश जी, वहां पूजा करके आराध्य श्री गोविंद देव जी के दर्शन करके महाराजा सवाई जय सिंह जी के पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और आपको पता है चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है और मेयर होने के नाते एक संवैधानिक पद है, तो मैं पूरे जयपुर वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि मतदान का अपने आप में कहीं बहुत महत्व है। लोकतंत्र का त्यौहार है, उत्सव है ये, और जयपुर शहरवासी 100% 25 नवंबर को मतदान करें। ये थे हमारे साथ मेयर सौम्या गुर्जर जी, और इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि आचार संहिता लगी है तो ज़्यादा कुछ ये उस बारे में नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि ये जयपुर ग्रेटर मेयर है, इनका कहना है कि सभी जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए और बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, जयपुर का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पर कई लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, राज परिवार के लोग हैं, सब अलग अलग अपने अपने तरीके से जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्थापना दिवस के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सबसे पहले जयपुर की जनता और राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई हो कि आज जयपुर का स्थापना दिवस है। उसको मनाने के लिए हम लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा अभी 9 के आंकड़े की बात चल रही थी, तो मैं मेरा परिचय तो दे दूँ थोड़ा सा कि जयपुर से 6 बार रहे सांसद गिरधारी लाल जी भार्गव का लड़का हूँ और गिरधारी लाल भार्गव के अंदर टोटल अंक कितने 9 आते हैं। उनका लोकसभा के अंदर आइडेंटिटी कार्ड नंबर 342 था, उसका टोटल आता है 9। उनके स्कूटर का नंबर 72, टोटल आता है 9। तो 9 का आंकड़ा जयपुर के लिए बहुत शुभ है और मेरे परिवार के लिए बहुत शुभ रहा है। बाकी जयपुर में अब जो राजनीतिक समीकरण बैठे हैं उनको देखकर थोड़ी आत्मा दुख पाती है। आज जयपुर स्थापना दिवस है और बसाने वाले सवाई जय सिंह जी की आज प्रतिमा के सामने अपन लोग खड़े हुए हैं। पहले यहाँ नगर निगम कार्यक्रम कराया करता था और जयपुर राज परिवार यहाँ पर मौजूद रहता था। ये बात रही जब तक भवानी सिंह जी जयपुर के महाराजा रहे उस समय तक। उसके बाद में न तो जयपुर का राज परिवार कोई पूछ पा रहा है जगह को और न ही कोई राजनीतिक हिसाब से कोई यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं, गंगापोल पहला गेट है, जयपुर की चौकड़ियाँ हैं, सब बात मानते हैं, लेकिन जिन्होंने जयपुर को बसाया उनके भी कुछ अपना ड्यूटी बनती है। आप देखिए मेरे पीछे सवाई जय सिंह जी की मूर्ति, पहले एक रात को पहले सफाई हुआ करती थी, आज कोई सफाई नहीं है। इसको देख के आत्मा रोती है कि जिन्होंने जयपुर को बसाया उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक नारा चला था फादर के टाइम पे, जिसका न कोई पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल, ठीक है ना। आज वो नारा विपरीत हो गया, जिसका न कोई पूछे हाल उसका नाम गिरधारी लाल, और वही स्थिति आज जयपुर के महाराजा की हो गई, जिसका न कोई पूछे हाल सवाई जय सिंह जी का देख लो हाल। दुख होता है वैसा भी इस जगह कि जयपुर के अंदर आज राजस्थान में राज करने वाले सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता को चलाते हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी सेंटर पॉइंट पर ये स्थान है। और सबसे बड़ी बात, आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, आचार संहिता कहीं ऐसा नहीं कहती कि आपस में नहीं मिलो। आज सबको चुनाव जो लड़ रहे हैं उनको आके एक बार यहाँ पर कम से कम पुष्पांजलि देनी चाहिए थी। जयपुर में जीतने का ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन जयपुर के प्रति लगाव किसको है किसको नहीं है, ये आज हम देख रहे हैं। तो हमारे साथ मनोज भार्गव जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जयपुर के इस स्थापना दिवस पर कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ सालों में जो परंपरा जो यहाँ पर बनी थी, सवाई जय सिंह जी की इस प्रतिमा पे साफ़ सफाई होती थी, रोशनियाँ यहाँ पर करी जाती थी, लेकिन आज तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या राज परिवार से जुड़े हुए लोग हों, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग हैं या फिर कई अन्य जयपुर के जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर सवाई जय सिंह जी की इस प्रतिमा का हाल, इसकी दुर्दशा देखकर कहीं ना कहीं इनकी आत्मा दुख पाती है। बहरहाल जयपुर का स्थापना दिवस है और
कई लोगों की आस्थाएं, कई लोगों की हम कह सकते हैं आशाएं, आकांक्षाएं जयपुर से जुड़ी हुई हैं और वो अपने अपने तरीके से जयपुर के इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और जिस प्रकार से मेयर सौम्या गुर्जर से भी हमने बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य, चुनावी माहौल में हम इस समय खड़े हैं, अब से कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं, तो मेयर सौम्या गुर्जर ने भी तमाम राजस्थान वासियों से जयपुर के इस स्थापना दिवस पर अपील की है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और आने वाले समय में सब लोग साथ मिलकर एक साथ जयपुर को और खूबसूरत बनाने में अपने अपने प्रयास अवश्य करें। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।